तुमने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि 150 दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, ये फ़ायदे होंगे, ये फ़ायदे होंगे। तुम सोचते होगे यार 150 दिन तो कर लूँगा, 150 दिन के बाद क्या क्या मैं फिर हिलाना शुरू कर दूँ, फिर दोबारा वही चीज़ें शुरू कर दूँ, या नहीं करनी है मुझे शुरू, क्या करना है। इस चीज़ की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि 150 दिन के बाद आखिर मुझे करना क्या है। और ये सवाल भी उन लोगों के मन में आता है जिन्होंने ये पूरा नहीं किया है। अगर वो 150 दिन पूरा कर ले तो उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि उन्हें क्या करना है बाद में, क्योंकि दिमाग तुम्हें बता देगा जो कंडीशन, जो तुम्हारे फ़ायदा हुआ है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें आगे करना है नहीं करना है, और नहीं क्यों नहीं करना है, तुम्हें करना होगा। तो जिन लोगों को ये लगता है ना, ये सवाल मन में उठता है, तो पहला तुमको मैं यही कहूँगा, तुम करो पहले, खुद ही समझ जाओगे। अगर नहीं करना चाहते, पहले जानना चाहते हो और फिर करना चाहते हो, तो लो मैं बता देता हूँ कि क्या करना है बाद में। तो ये 150 दिन का मतलब ये नहीं होता कि 150 दिन के बाद आपको फिर से हिलाना शुरू कर देना है। 150 दिन के बाद आप उस मानसिक स्थिति पे पहुंच जाओगे जिसके बाद अभी कभी आप हिलाना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको वो ज़िंदगी गधों वाली ज़िंदगी लगेगी। खाया पिया सो गए, फिर खाया पिया हिलाया सो गए, खाया पिया हिलाया सो गए, तो वो बिल्कुल मतलब खच्चरों वाली ज़िंदगी लगेगी तुम्हें। तुम इस ज़िंदगी में कभी वापस ही नहीं जाना चाहोगे। तो ये सवाल तुम्हें पहले ही ख़त्म हो गया कि 150 दिन के बाद क्या करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और तुम इसको करना चाहोगे, तुम्हारे पर ही थोपा नहीं जाएगा। तुम्हें ये खुद को ऐसे मतलब दबा के स्प्रिंग की तरह ये नहीं करना पड़ेगा। तुम उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर आ चुके होगे। तुम्हें महसूस ही नहीं होगा कि तुम कुछ कर रहे हो। तुम्हें लगेगा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है जैसा होना चाहिए हकीकत में। ये 150 दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 150 दिन में तुम सारे उतार चढ़ाव देख लेते हो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि तुम्हारा इसके बीच में नाइटफॉल भी हो चुका होता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेलता है माइंड गेम्स की, तुम ये कर लो मज़ा आएगा, मत छोड़ दो इस चीज़ को, कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें, तुम्हारा जम जाएगा। तो मतलब बहुत से लोग भी तुम्हें कुछ कुछ कहेंगे, तो वो सब चीज़ें हो लेती है और तुम उन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो और तुम्हें ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। तुम दृढ़ निश्चय कर चुके होते हो 150 दिन में कि तुम्हें ये करना है और तुम्हें इसको बहुत ज़्यादा दिनों तक लेके जाना है। जब तक तुम्हारी शादी वादी नहीं हो जाती, तुम्हें ये लगता है, तब तक तुम्हें ये सब कुछ करता रहना होगा। तुम्हें अच्छा लगने लगता है, तुम्हें फ़ायदे मिलने लगते हैं, तुम छोड़ना क्यों चाहोगे। अब तुम्हें मुझे ये बताओ, कोई चीज़ तुम्हें फ़ायदा दे रही है, कोई चीज़ तुम्हें सुख दे रही है जो तुमने पहले कभी महसूस भी नहीं किया था, तुम उस चीज़ को क्यों छोड़े हो, क्यों छोड़ो। तुम्हें उससे फ़ायदा मिल रहा है तो तुम उसको क्यों छोड़ोगे, तुम उसको अपना के रखोगे ना। कोई दोस्त है तुम्हारा, वो तुम्हारा हर टाइम साथ देता है, तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकालता है, तो ये भी तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकालता है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगने देता, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रखता है, तुम्हारा छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तो ये वैसे ही कर देता है, तुम्हें होती ही नहीं है, जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये तुम्हारा इतना भला कर रहा है, तुम इसको छोड़ना क्यों चाहोगे। और तुम पहले जो ज़िंदगी जी रही थी, तुम्हें वो बहुत बेकार लगेगी, यार मैं ये क्या कर रहा था, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था, मुझे ये करना ही नहीं था कभी। तो अब तुम उसको नहीं करोगे, तुम इस चीज़ को कंटिन्यू करते जाओगे, तो 150 दिन के बाद क्या, 150 दिन के बाद तुम इसको निरंतर करते रहोगे जब तक तुम्हारी शादी वादी नहीं हो जाती। जब तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे जाओगे, तुम्हारे पास लड़की होगी, उसकी भी ज़रूरतें होगी, पूरी करनी होगी, तुम्हें करना होगा। तो जब तो तुम करोगे, लेकिन उससे पहले तुम नहीं करोगे। तुम्हें बता दूँ, जो लोग कहते हैं यार शादी के बाद भी करना है होता है, तुम करते हो जब तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता। अरे भाई, वो करने में और ये हिलाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क है। लगता नहीं होगा, बहुत से लोगों को लगता होगा कि उसमें भी ये निकलना है, उसमें भी ये निकलना है। नहीं, निकलना तो दोनों में यही है, लेकिन उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये किसी से पूछना तुम, जो मतलब तुम्हारा दोस्त था, ये तुम्हारे बड़े किसी से बातचीत होती रहती है जिसकी शादी हो गई है, उससे पूछना कि तुम पहले मतलब इतनी खुल के बात होती है कि तुम पहले हिलाते थे और अब तुम मतलब उसके साथ करते हो, तो उसमें क्या फ़र्क है। वो तुम बताएगा कि उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, दिन रात का फ़र्क है, कोई मुकाबला नहीं है। उसमें तुम्हारा पूरा शरीर वर्क करता है, इसमें क्या होता है, तुम्हारा हाथ और वो
उसको पकड़ के कर देते हो। उसमें बहुत सारी और एक्टिविटी करते हो, तुम सीधा थोड़ी ना है कि ऐसे कर दिया। उसमें और सारी एक्टिविटी होती है, मतलब पूरा शरीर काम करता है, दिमाग काम करता है, सब कुछ काम करता है। तो ऐसे ही नहीं है कि वो सामान समझ लिया तुमने, हिला लिया, वो भी एक ही चीज़ है, और लड़की के साथ किया वो भी एक चीज़ है। इन चीज़ों में बहुत फ़र्क है। तो तुम्हें आंसर मिल गया होगा कि 150 दिन के बाद क्या करना है। 150 दिन के बाद कुछ नहीं, इसको निरंतर चलते रहने देना है। और ये मैं कह नहीं रहा, मेरे कहने से नहीं करोगे, तुम खुद के कहने से करोगे, तुम्हारे खुद के अंदर से आएगा मुझे अब ये नहीं करना, बस बहुत पहले कर लिया, वो कर लिया, वो मेरी गलती थी, वो मेरी भूल थी, उसको तुम भूल मानोगे। तुम्हें लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा था वो, अब मुझे उस ज़िंदगी में कभी वापस नहीं जाना, मेरी यही ज़िंदगी अच्छी है, मैं उस चीज़ के साथ नहीं रह सकता, वो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे रही है, तो मैं फ़ायदे की तरफ जाऊँगा या नुकसान की तरफ जाऊँगा। मैं फ़ायदे की तरफ जाऊँगा। तो फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ना हिलाने में है, तो ना हिलाना है तो नहीं हिलाना है। तो अभी तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि 150 दिन के बाद क्या करना है। अब तुम शुरू कर दो, अब तुम ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करो, आज से ही शुरू कर दो, और इसको 150 दिन तक लेके जाओ। अगर तुम्हें ये सच में जानना है, और तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच कह रहा था, अगर झूठ लग रहा है तो करके देख लो, ब्रह्मचर्य का पालन करो 150 दिन तक, पता खुद चल जाएगा। ठीक है, बाय।